Hello everyone, my name is Abdur Rahim. Today I am going to present on a very important concept, secularism in the Indian context. I am going to explain this topic in both languages, Hindi and English. आपने कभी सोचा है कि इंडिया जैसा डाइवर्स और मल्टी रिलीजियस देश अगर यूनाइटेड है तो इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न क्या है? वो है सेकुलरिज्म। आज के टाइम में सेकुलरिज्म एक ऐसा टर्म है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सोल के साथ जुड़ा हुआ है। मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म, जनरली सेकुलरिज्म का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, लेकिन इंडियन सेकुलरिज्म थोड़ा अलग है। यहाँ इसका मतलब है रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द स्टेट डज नॉट फेवर या डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन, so that all religions are treated equally by the government। जैसे पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान स्टेट का ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है, लेकिन इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, so that does not have any official religion because it is multi-religion in India, so that India does not have an official religion because it is a multi-religion country। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंडिया के हिस्ट्री को देखें तो सेकुलरिज्म वैल्यूज़, इंडिया के हिस्ट्री को देखें तो सेकुलर वैल्यूज़ हमारे कल्चर में हमेशा से रही है। एंशिएंट टाइम में अशोका द ग्रेट ने अपनी इंस्क्रिप्शंस में रिलीजियस टॉलरेंस की बात कही थी। अगर आप अशोका द ग्रेट को नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो 10, 20 और 50 रुपये के नोट पे जो शेर के सिंबल दिखते हैं वो उसी के स्तंभ से दिया गया। अकबर का दीन इलाही भी एक एफर्ट था सभी रिलीजन को एक प्लेटफॉर्म पर रिस्पेक्ट देने का। फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम लीडर्स जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब, मौलाना आज़ाद ने सेकुलरिज्म को अपनी आइडियोलॉजी का कोर बनाया। ये सब दिखाता है कि सेकुलरिज्म कोई बोरोड आइडिया नहीं बल्कि हमारी अपनी सिविलाइजेशन वैल्यू है। 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा सेकुलरिज्म को प्रीएम्बल में ऐड किया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिया है: राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, Article 25, freedom of conscience and the right to freely profess, practice, propagate religion। That means कि आपको यह हक है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आपको जिस भी रिलीजन में बिलीफ है उस रिलीजन को आप अपना सकते हैं और इसके बेस पर आपके साथ गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इनडायरेक्टली सेकुलर वैल्यूज़ को सपोर्ट करते हैं। आर्टिकल 25 के तहत आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और आपका जिस धर्म में बिलीफ है उस धर्म को अपना सकते हैं और इस बेस पर आपके साथ गवर्नमेंट किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। अगर करता है तो आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इनडायरेक्टली सेकुलर वैल्यूज़ को सपोर्ट करते हैं। केशवानंद भारती वीएस स्टेट ऑफ केरला 1973 कोर्ट ने कहा कि सेकुलरिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सम एग्जांपल्स इन प्रैक्टिस यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली गोवा में है जो ये बताते कि हर एक के लिए एक समान लॉ होगा, ना कि जैसे कि मुस्लिम के लिए पर्सनल लॉ है और हिंदू के लिए उनका पर्सनल लॉ, ऐसा नहीं है। सबके लिए एक समान लॉ होगा, वो चाहे कोई भी धर्म का हो, सबके लिए एक समान लॉ होगा। 2019 में ट्रिपल तलाक को बैन किया गया और वुमेन्स राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट ने रिलीजियस प्रैक्टिस को रेगुलेट किया। इंडिया में अलग अलग रिलीजन के फेस्टिवल्स होते हैं जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस, सबको नेशनल हॉलीडेज मिलते हैं। आपने देखा होगा कि जब स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको छुट्टी मिलता होगा जब
ईद हो या दिवाली हो, उनमें छुट्टी दी जाती है। इम्पोर्टेंस ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन सब मिलकर रहते हैं। अगर सेकुलरिज्म ना हो तो देश में हार्मनी और यूनिटी मेंटेन करना मुश्किल है। सेकुलरिज्म एक ब्रिज है जो अलग अलग कम्युनिटी को जोड़कर रखता है। चैलेंजेस टू सेकुलरिज्म। कम्युनल राइट्स लाइक 1984 में एंटी सिक्म राइट्स, 2002 में गुजरात राइट्स। पॉलिटिकल यूज ऑफ रिलीजन मीन्स कि जो लीडर होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए वो वोट के टाइम में जातिवाद या रिलीजन बेस पर वोट लेते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन एंड इंटॉलरेंस, जैसे कि हम छुआछूत मनाते हैं या भेदभाव करते हैं, तो वो भी इसी के अंदर आता है। ये सब प्रॉब्लम्स है जो सेकुलर फैब्रिक को वीक करते हैं। कंक्लूजन। सो फ्रेंड्स, इंडिया सेकुलरिज्म इज नॉट अबाउट रिमूविंग रिलीजन फ्रॉम लाइफ बट अबाउट रिस्पेक्टिंग एवरी रिलीजन इक्वली। यही रीज़न है कि हमारा देश यूनिटी इन डाइवर्सिटी का बेस्ट एग्जाम्पल है। इसलिए हमें सेकुलर वैल्यूज को अपने एवरीडे लाइफ में फॉलो करना चाहिए ताकि इंडिया हमेशा एक स्ट्रॉन्ग, यूनाइटेड और पीसफुल नेशन बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।